नमस्कार। आर के त्यागी गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें ताकि सभी रिटायरीज तक साथियों तक जाए। रिटायरीज मोबिलाइज मोटिवेट हैं और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से वीडियो दूर तक जाता है, सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब होने से चैनल का विस्तार होगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 सेकंड आपका खर्च होगा इसमें। आइए मुख्य वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आज है 23 अक्टूबर 2024 को धरने के संबंध में। जो धरना लगेगा 23 अक्टूबर 2024 को, उसके संबंध में है। आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक, एग्रीड पेंशनर, एक्टिविस्ट स्ट्रगलिंग, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली 19/10/2024 है आज। और ये हमने 18/10 में भेजा था लोगों को, तो 18/10 की मैंने इसमें डेट डाली हुई है। विषय क्या है? धरना प्रोटेस्ट रिटायर्ड बैंकर्स द्वारा आहूत। डेटेड 23 अक्टूबर 24, जंतर मंतर दिल्ली, CBPRO, ऑल इंडिया बैंक, AIB पार्क एंड ऑल रिटायर्ड बैंकर्स फ्रेटर्निटी सब आहूत कर रहे हैं इसको। आदरणीय एवं प्रिय साथियों, दोस्तों और एक जैसी पीड़ा से ग्रस्त सेवानिवृत्त बंधु बांधवों, हमारी बहनें, कृपया निम्न बातों को ध्यान में रखें और जंतर मंतर पर 23/10/2024 को भारी संख्या में पहुंचकर शांतिपूर्ण धरने में अपनी उपस्थिति दें। वहां आए, प्रोटेस्ट को सफलतम बनाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने इश्यूज़ को उठाएं। सरकार, DFS, IB और UBU को चेताएं जो हमारे लेजिटिमेट्स इश्यूज़ को अटका रहे हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में देश के बड़े से बड़े अधिवक्ता खड़े कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है ना, और IB वगैरह सब कर रहे हैं, DFS वगैरह कर रहे हैं, और इन्हें सपोर्ट कर रहा है UFBU। अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को उसमें लगा रहे हैं उन केसेस में, और उससे भी बड़े बड़े वकीलों की गाइडेंस ले रहे हैं। एक और हम निहत्थे संसाधन विहीन वरिष्ठ जन हैं, दूसरी ओर इनकी ना हराए जा सकने वाली वकीलों की फौज, बड़े बड़े वकीलों की फौज। जो इन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट्स में उतार रखी है, मैदान में उतार रखी है, वो है। उन बड़े बड़े वकीलों से गाइडेंस भी लेते हैं, इन एडिशन टू अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये तो उसमें लगे हुए हैं, और इनके जूनियर्स और भी बड़े बड़े वकील। एक और हम निहत्थे संसाधन विहीन वरिष्ठ जन, दूसरी ओर इनकी ना हराए जा सकने वाली वकीलों की चतुरंगनी सेना। हमने 35-40 वर्षों तक देश की एक्टिव सेवा की है, और आज भी जो हमसे बन पड़ रहा है देश के लिए कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमसे सरकार ऐसे लड़ रही है जैसे हम पाकिस्तान, चीन और कनाडा की आतंकी सेना हों। क्या हम विपक्ष हैं जो आप हमें लगातार हराने में लगे हो? हम में से लगभग 96% प्लस रिटायरीज आपके वोटर हैं, बैंकर्स, जो रिटायर्ड बैंकर्स और बैंकर्स भी, जिनकी कबर गवर्नमेंट, DFS, IB और UFBU वे हमारे अपने जूनियर साथी, जिन्हें हमने बैंकिंग में चलना सिखाया था, मिलकर हमारी कब्र खोद रहे हैं। वे क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? देश के कीमती संसाधन हमसे लड़ने में लगा रहे हैं। साथियों, रिटायर बैंकर्स इशूज़ रिटायर संगठनों से नेगोशिएट होने चाहिए। यह UFBU हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता और हमारे इशूज़ को डेविएट व पेंडिंग करता है। साथियों, वे लोग भी समझ और जान लें जिन्हें स्पेशल अलाउंस, एनोमली और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन जैसे मुद्दों से BP फ्लक्चुएट होने लगता है जब वो रिकॉर्ड पर आते हैं। वो जो सीनियर हमारे साथी हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर और DFS की मीटिंग्स मेमोरेंडम में इन्हें उठाने नहीं देते,
बल्कि इन मुद्दों को साइड लाइन कराते हैं और खुद भी करते हैं। वो लोग रिटायरीज की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस, एनोमली को रिमूव किए बिना ही हो ही नहीं सकता। ये पूरक हैं एक दूसरे के। अक्टूबर 2012 के बाद के रिटायर साथियों को तो केवल पेंशन अपडेशन से 1000-2000 रुपये की राशि बढ़ पाएगी, क्योंकि सारी बढ़ोतरी स्पेशल अलाउंस में डाल दी गई थी और उनकी पेंशन सैलरी का 31.5% साजिशन कम कर दी गई थी। सैलरी का 31.5% तक 26% से अब 12वीं BPS में 9th स्वेट नोट में पहले 7.75 से लेकर के वो 12-13% तक घटाया था। अर्थात 12,000 से 30,000 तक पेंशन में कमी हो रही है इन लोगों को। अकेले पेंशन अपडेशन से कोई भी भला उनका नहीं होने वाला है। इसलिए इशू पेंशन अपडेशन विद रिमूवल ऑफ स्पेशल अलाउंस एनोमली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 12 रिटायरीज है। और ऐसे रिटायरीज कितने हैं? करीबन 70-75%, चूँकि 2012 के बाद ही मेजर रिटायरीज रिटायर हुए हैं। इस मुद्दे को जब मैं उठाता हूं तो कुछ प्रभावशाली सीनियर रिटायर्ड लोगों के माथे की भरकुटी तन जाती है और वे और उनके सहयोगी मुझको गाली गलौज करने पर आ जाते हैं, क्योंकि वे रिटायरीज को स्वयं बांट रहे होते हैं और यह इल्ज़ाम तोहमत हमारे सिर मढ़ते हैं। उन्होंने बांट दिए हैं रिटायरीज 2012 से पहले और बाद वाले, क्यों कहते हैं उनके लिए लड़ेंगे और तुम्हारा जो है 10-15 साल 20 साल वेट करो, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा इशू सेटल, या नहीं होगा कोर्ट से करा लेना, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। साथियों, कम्यूटेशन रिकवरी का इशू बड़ा इशू है, कोर्ट में भी है और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन, ALC DLC और हाई कोर्ट जजमेंट हमारे फेवर में आ चुके हैं। स्पेशल अलाउंस में भी 2 हाई कोर्ट से, एक तो स्पेशल अलाउंस सिंगल जज की बेंच थी केरल हाई कोर्ट और दूसरी नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच की चीफ जस्टिस सहित, जिसमें मैडम थी वो चीफ जस्टिस, उनके सहित डिसीजन हमारे फेवर में आया है। अच्छा, इसके अलावा वीडो अनमैरिड डाइवोर्स डॉटर्स का विषय अभी कोई यूनियन नहीं उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, डिसीजन है, सरकारी नौकरी में यह हो चुका है। मैंने अनगिनत पत्र इस पर लिखे हैं पर यूनियन से इसे नहीं उठाती, तो ये होल लाइफ पेंशन 25 साल से ऊपर सबको मिलनी चाहिए जो डिपेंडेंट है और मदर फादर की, उनके पेरेंट्स की पेंशन है। अपनी आवाज़ को सत्ता के गलियारे में बुलंद करने के लिए प्लीज़ दिल्ली NCR के 40-50 हज़ार रिटायरीज में से 20% अवश्य पहुँचे। भारी संख्या लोकतंत्र में सफलता की कुंजी होती है। आशा करते हैं इररेस्पेक्ट ऑफ यूनियन एफिलिएशन सभी आएंगे। 20% लोग तो आए 40-50 हज़ार में से। हम NCR में रह रहे हैं और अपने सभी एक्टिविस्ट और पेंशनर बहन और भाइयों को गर्मजोशी से अपील करते हैं कि वे पेंशनर्स की दुर्दशा की तरफ सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए CBPRO द्वारा 23/10/2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर आयोजित धरने में शामिल होकर अपना एक दिन संपूर्ण पेंशनर समुदाय के लिए समर्पित करें। आईवा पार्क और CBPRO के तत्वाधान में धरना है। हमारे इशूज़ हैं, इशूज़ की लिस्ट आपको दे देता हूँ। नंबर 1, RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन एवं सुधार, स्पेशल अलाउंस एनोमली रिमूवल सहित। नंबर 2, आधार वर्ष 2016 के आधार पर पेंशनर्स को DA। नंबर 3, 8/3/2024 के समझौते के तहत अप्रैल 24 से एक्सक्रेशिया राशि पर पुनर्विचार। नंबर 4, बैंकों की लागत से स्वास्थ्य बीमा जो बिल्कुल फ्री हो, हमें कोई पैसा ना देना पड़े। नंबर 5, स्पेशल अलाउंस और पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना और तभी सभी सुपरन्यूशन बेनिफिट्स। नंबर 6, 30 साल से ऊपर सेवा वर्षों पर 45 दिन अर्थात 1.5 महीने की प्रतिवर्ष ग्रेजुएटी का भुगतान विद इफेक्ट ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट। नंबर 7, चूँकि पेंशन कम्यूटेशन राशि ब्याज रहित है, अतः कम्यूटेशन राशि से ज़्यादा वसूली ना हो और जो ज़्यादा वसूली हुई है वह राशि वापस हो। नंबर 8 है बचे हुए पेंशन सेवानिवृत्त साथियों को आखिरी पेंशन विकल्प। हम सभी पेंशनर एक्टिविस्ट समूहों और संघों से अनुरोध करते हैं कि जंतर मंतर पर नई दिल्ली में बिना किसी चूक के 23/10/24 को पूर्वाह्न 11 बजे उपरोक्त धरने में पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हो, इसे शानदार बनाएं। साथियों, वीडियो डॉटर्स का इन्होंने मुद्दा उठाया नहीं है, तो इसमें कुछ मुद्दे मैंने अपने ऐड करे हैं जो मैं वहाँ उठाऊँगा। समय ध्यान रखें, पूर्वाह्न
11 बजे जंतर मंतर, डेट 23/10/2024। थैंक्स एंड रिगार्ड्स आर के त्यागी गाजियाबाद एवं साथीगण, गाजियाबाद NCR दिल्ली। साथियों, ये था हमारा रिक्वेस्ट धरने के संबंध में। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसमें आए और अपना कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन इन ए सेंस कि वहाँ पर आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है और ध्यान से, लगन से, नारेबाजी या जो भी वहाँ एजेंडे हों या जो भी वहाँ पर रेजोल्यूशन वगैरह हों उस पर ध्यान देना है और आवाज़ बुलंद करनी है ताकि गवर्नमेंट तक, सत्ता के गलियारे हैं वहाँ जंतर मंतर पर, तमाम मीडिया वहाँ रहती है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। आर के त्यागी।